Hello everyone to all the law students who just graduated and going to appear in AIB 19. Guys, this video is for you. मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ कुछ ऐसे टिप्स क्योंकि 9 डेज़ रह गए हैं AIB 19 को और मैं AIB 19 9 टिप्स फॉर लास्ट 9 डेज़ लाया हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी अगर आपको इस एग्ज़ाम को गो थ्रू करना है, मतलब क्लियर करना है, पास करना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और जितने भी मेरे साथ के अब कॉलीग हैं या जो मेरे जूनियर्स हैं वो भी जिन्होंने अभी जस्ट AIB 18 भी क्लियर किया, 17 क्लियर किया, मैंने सबसे बात करके ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आई होप आप लोगों को पसंद है और आई होप आप लोगों की हेल्प हो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो सबसे पहली टिप हम यहाँ पे क्या है, टिप 1, टिक ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। गाइज ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। क्या होता है काफ़ी बार हम लोग क्वेश्चन पेपर में तो टिक लगा लेते हैं, सोचते हैं कि लास्ट में टिक लगाएंगे, बट हम OMR शीट में टिक नहीं लगा पाते हैं ड्यू टू टाइम शॉर्टेज। और उससे क्या होता है, बहुत इशू होता है। और काफ़ी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है AIB में। तो भले ही कोई क्वेश्चन हो या 3 4 5 क्वेश्चंस भी हो जिसका आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो जय माता दी माता रानी का नाम बोल के आप लोग टिक कर दीजिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखें। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ द डे इज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये AIB 18 में बच्चों के साथ हुआ, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंट आप लोगों को नहीं होना है। लास्ट टाइम पता है ऑलमोस्ट शायद 30 या 40% बच्चे फेल हो गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनका कहना था कि हम तो बेयर भी नहीं लेके जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं है। बट नहीं, अच्छे से आप अपनी बेयर लेके जाएं, अपनी तैयारी कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आज की इस वाली वीडियो के लिए, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंट रहें आप, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। थर्ड, अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न बोले तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे को कमेंट भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि सर हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट कंट्रोल एक्ट है या और छोटे छोटे एक्ट है जिनकी वेटेज 1-1 2-2 नंबर की है, उनमें वो पूरी बेयर एक्ट एक एक लाइन पढ़ रहे नहीं। अब सिर्फ 9 दिन रह गए, 9 डेज़ रह गए, तो क्या करें। आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है 10 नंबर का हमारा आता है, हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं वो 8-8, जैसे BNS BNSS BSA, इनमें 8-8 नंबर की वेटेज है। और जो जो भी मतलब भारी भारी भरकम सब्जेक्ट है आप उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब 1-1 2-2 मार्क्स वाले वेटेज में आप ना पढ़ें, ये टाइम सेविंग आप लोगों के लिए टिप है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें एग्ज़ाम मतलब सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको AIB की साइट पे दिख जाएगा और मेरे भी चैनल में दिख जाएगा। AIB 19 की जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। फोर्थ, सॉल्व 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ये बात आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर करने हैं 1 पेपर डेली, मतलब आपको 9 करने हैं, मतलब 1 पेपर डेली करना है, एक आज, एक कल, एक परसों। तो क्या होगा, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आता है, तो आप जब 9वां दिन ख़त्म होगा 900 क्वेश्चन कर चुके होंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब मैंने भी AIB दिया था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़े थे। अगर आप लोग करके जाओगे ना गाइज, 25 to 30% मार्क्स आपके 100% फिक्स हैं, क्योंकि उन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखें। रिवाइज इंडेक्स, ये गाइज इतनी इंपॉर्टेंट टिप है, ये 11th आर की मैं आप लोगों को टिप दे रहा हूँ। आपकी कोई भी तैयारी भले ही ना हुई हो, अगर आप सारी बेयरक्ट्स के इंडेक्स भी पढ़ के चले जाएंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंडेक्स से काम हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये मेरी वीडियो फॉर एग्जांपल अभी देख रहा है कि सुबह उसका AIB एग्ज़ाम है, तो क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को इंडेक्स पढ़ने हैं, पूरी रात पढ़ें, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर इंडेक्स पढ़े सारे, क्योंकि इंडेक्स से ही आप लोगों को पता रहेगा। फॉर एग्जांपल ये आ गया कि थेफ्ट कहाँ पे डिफाइन है, IPC में या BNS में कहाँ पे, और वो क्या है, वो आपको तभी पता लगेगा कि जब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, इंडेक्स पढ़ा होगा। मान लो 3-4 डेफिनेशन दे दी, इसमें बोले थेफ्ट की डेफिनेशन कौन सी है आपको और कौन से सेक्शन में है, तो आपको तभी तो पता होगा जब आपने इंडेक्स पढ़ा होगा, इसलिए इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th हो गई, फिल OMR आफ्टर 10 क्वेश्चंस। यही जो मैंने पहले उसमें कहा था कि काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं,
पूरा मतलब क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लेते कि लास्ट टाइम जब होगा 15-20 मिनट उसमें टिक करेंगे। उसमें कभी कभी जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ऑप्शन है डी, हमने जल्दी जल्दी में बी लगा दिया, 7 को डी लगा दिया। एक तो फर्स्ट इसके मिस्टेक का चांस रहता है, ऐसी मिस्टेक का। सेकंड, इसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारा क्वेश्चन पेपर हमारी ओएमआर सीट छूट जाए, हमारे क्वेश्चंस छूट जाएँ, भले ही हमें आते हों बट फिर भी 2, 4, 5, 8, 10 हमारे छूट जाएँ ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, हम ना कर पाएँ। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। 7 टिप आप लोगों की है, रीड ऑल द क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। गाइज, जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 10 मिनट तसल्ली से लगा के सारे क्वेश्चंस, सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो अच्छे से आंसर कर पाएंगे आप लोग। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर AIB 19 स्टूडेंट्स। लोकेट योर एग्ज़ाम सेंटर इन एडवांस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, आप लोगों को उसी स्टेट के बारे में नहीं पता। अगर आप सेम डे जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और क्या पता उस रास्ते पे जाम रहता हो या कुछ और होता हो, तो इसलिए एक दिन पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर जाके लोकेट कर लें। सेम सिटी में है तो आपको अंदाज़ा रहता है कि कितना है क्या है, बट अगर ये अलग सिटी है तो बिल्कुल ज़रूर करें, ध्यान रखें इस बात का। एक बार जाके देख लें कि कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, कहाँ पे एग्ज़ाम है, कहाँ पे नहीं। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब काम देंगी, मतलब कि ये वाली चीज़ काम आएगी आप लोगों के। और ये वाला पॉइंट तो AIB नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों के काम आएगा अगर आप लोग ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो। लास्ट टिप ऑफ द डे, अरेंज योर बेयर एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब सिंपल सी बात है गाइज, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेटेज वाली रखे चलो अपने माइंड में भी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रखा हमने, फिर बाकी क्रिमिनल लॉज रखे, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखा, पहले ज़्यादा मार्क्स, फिर कम 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 कम, इस तरीके से आप ले जाना। और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और फिर भी कोई इशू आए अभी भी तैयारी करते टाइम भी, तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट या तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।